कर देना था भाभी जी एक नारियल यहाँ पर है पंडित जी देखना ये सही है ना ऐसे है ना? पापा पंडित जी कह रहे नारियल छील के देना था हाँ लाओ मुझे दे दो पंडित जी मैं छील लेता हूँ। मुझे एकदम आ जाएगा। हाँ वो तो है क्या पेचकस लेके यहाँ पर रखा है। नीचे दे दे आटे के कट्टे कहाँ है भाई? आगे पेचकस से देना मुझे यहाँ से आटे का कट्टा वगैरह कहाँ है? पेचकस प्लास आटे का कट्टा आगे कट्टे वहाँ पे रखा दे ये ड्रम में दे दो उधर एक साइड में भाभी जी भाई की चाबी दे दो। पता नहीं कहाँ ये इसकी बाकी मिल गई। पापा पापा एक बार देखो हाँ इसका ध्यान रखना बस। सागर यही लिया पासुन लिया यहाँ पर लेकर यहाँ लेकर लेकर आ भाभी जी आप ले आओ इसे यहाँ पर अंदर से लगा ले बाबा सर्वविघ्नोपशान्ते अधिक सिद्धार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितोया सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिर्तेन्द्र युग स्मरामि। सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके सर्वोदे च गुरो गुरु च गुरुतां शुक्रं शुभं राहुर्बाहुर्बलं करोतु सततं केतुकुलसुन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलः ग्रहाः। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराव केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह क्षेमकरा भवन्तु। अब ओमकार का भी ध्यान करो। भगवान शंकर ओमकार ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवान्
नमस्त्यं सरसां गण नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकं पदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। अब श्री का भी ध्यान कर लो, बोल लो श्री का भी ध्यान करो, ठीक है। ओम या श्री स्वयं स्वकीर्तिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कीर्तिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताय परिपालय देवी विश्वम्। ओम श्रीये नमो नमः। अब एक जो है स्नान के लिए वो दो, शालिग्राम जी का स्नान करेंगे, कुछ छेला टाइप का पतीला दे, थाली दे दो या पतीला दे दो। गहरा, थोड़ा सा गहरा चाहिए, थोड़ा सा पतीला दे दो। इसे पकड़ ले पूजा। आ जाओ। इसे लेके बाहर घूम रहे थे। छोटा पतीला और छोटा गहरा गहरी गहरी शालिग्राम छोटी को थाली। स्नान करा थोड़ा हवा लगा दे लास्ट यहाँ पे लगा दे। कौन उसको लेके पहले प्रार्थना करो। आ जाओ दीदी, हो गया। पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवरं सर्वलोकैकनाथं। 3 बार बोलो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। छोड़ देंगे, ठीक है। अब पहले जो है जल की धार लेना, ठीक है। एक जल है, एक बारीक धार, ठीक है। दोनों हाथ लगाएंगे, बारीक धार लगाएंगे, जैसे स्नान होता है ना, बारीक शावर जैसे चलता है ना, हल्का सा। ये क्या चला लिया तूफान में? इतनी तेज आवाज में। सहस्रशिरी का पुरुष सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगं सर्वतः पीत्वा तयतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषाय वेदवं सर्वं जडभूतं च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावान् समहिमातो जाया च पुरुषः पादौ च विश्वाभूतानि त्रिपा दशामृतं दिवि त्रिपादोर्धमुदेत पुरुषः पादौ सेहा भवत् पुनः ततो विध्वंजक्राम शासना नशनीयवि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्य तपश्चाद भूमिं भोपुरः तस्मादज्ञा सर्वभूतः संवृद्धं त्रिकलाजं ततस्ताधत्रे वायव्या नारण्या ग्रामातचरे तस्मादज्ञा सर्वभूतरिचः सामानि दजिरे छन्दागंसे जाजिरे तस्मादजो तस्माद जायत तस्माद स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजजिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बरहिखिं प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयच्छदे। कोई ढंग का लाओ कपड़ा है, साफ कपड़ा लो, उसमें से निकाल लो। ओम सफेद कुछ भी है, हल्का अच्छा काय में रखा तुम? हैंड टॉवल भी है, साफ रखा होगा ना, डिस्पोजल वाले में होगा ना। नैपकिन? हाँ डिस्पोजल वाले में कपड़ा नैपकिन होगा। ना? हाँ नैपकिन दे दे। नैपकिन उसके नीचे यहाँ लो, इधर लो।
नहीं हो गया रहने दो। अरे मैंने बोला भी तो उसमें है कपड़ा पीला दिएगा। खड़ा करके रख सीधा। अब जो है ओम युवा सुवासा परिवीता गस्तु श्रेयाण भवति जायमानः तं धीरा स कव्योन्नयन्ते स्वाभ्यो मनसा देवयन्तः लोक लज्जा निवारणाय कोपिनियम रक्त सूत्रम समर्पयामि। ओम विष्णवे नमो नमः। तिलक करो। त्वां गन्धर्वाघ्नस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वां मोदे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यतः। ओम माला कुछ बड़ी बात है ना? ये छुट्टी ये रखिए। लो ओम त्वाम ओम या होली प्रतिमोदन पुष्पति पशुवरी दुर्वाण देव एव सत्येन च। ये माला भी क्या उनके लगा माला लगाओ आराम से खड़े हो गए। पंडित शंख ला रखे आप मंगाओ शंख लेके आओ। कौन बजाएगा? बजा लो तो। आप बजा लेते मैं हो? तो नहीं बजाता। अच्छा आपने पापा बजा लेंगे। रहने दो कैसी बात है। नहीं शुभ होता है। सुबह होता है। शंख तो बजाते हैं दीदी नहीं बजाती है? आप बजा मैं भी देव बजाता है, मैंने भी बजाता। तो वो तो सारा बजा देगा। पंडित जी हो गया? बजाते हैं। सारा बजा देगा। अच्छा आपसे बजता नहीं होगा ना कोई नहीं मैं बजा दूं। हाँ हाँ बजाओ। बेटा, उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए। ऐसे नहीं यहाँ कुछ भी कहते हो बजा ऐसे के सब में वही कोई नहीं बजा सकता बेटा, मैं भी नहीं बजा पाती। ऐसे ही- देव देव बजाता है का हमारे है, यहाँ। देव का है। देव ऊपर ही है शायद। बोल दो बोल दो ना। आ जाएंगे। बोल दो आ बात है जाएंगे। आ जाएंगे। तीन लोग का वो होता है वो सुन 3 लोग में आवाज जाती है वो। बोल दो। लो। इसमें शंख तो जरूरी होता हाँ हाँ है। वो तो बहुत जरूरी है कथा में। देव को बोल दो 5 मिनट। फोन करके बोल दो यहीं से। मेरा फोन वही रखा हुआ है। अच्छा ये पंचामृत उसमें मिला देना, ठीक है? जो पंचामृत बटेगा उसमें मिला देना। उसमें मिला देना बाद में। ये रख दो अभी नीचे। चलो हो गया तिलक हो गया। बाद में कभी उसको कभी गिर जावे। ऐसे ही बस। अब इनको नैवेद्य लगाओ। ओम नाभ्यासी पूरा चला दो। नाभ्यासी दंतरिक्तदं कृष्णो यो समवर्ततः पर्यां भूमिदृशा श्रोतां तथा लोकां कल्पयन् ओम प्राणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। मध्य मध्य पानी आचमनीयं जलम समर्पयामि। डब्बा भी उधर किनारे किनारे दो, कोई दिक्कत नहीं। बस जी अब आप जो है इधर बैठो, इधर करो, मैं वो करता हूँ। मैं करो। नहीं बैठे रहो, वहाँ बैठे कोई दिक्कत नहीं है। ना ना ना। तुम्हें एक पानी लग रहा है तो पप्पू लीजिए। अच्छा पानी चाहिए आपको ना। किनारे रखो। मुस्कान ये पंडित जी के लिए पानी लेकर आना। पानी ना पेड़ में डाल दो। दूसरे गिलास में डाल एक तरफ डाल देना ठीक है। और पानी धो के डालना पानी पीने के लिए। पीने के लिए हाँ जब कर ले ना डाल दो। बच्चे भी भगवान का रूप है। नहीं तो रखने चाहिए। भारी घुमा दो। भारी ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देव तो चला गया ऑफिस। चले हो कथा मैं इधर आई। पूजा मेरा फोन उठाना है। किधर है किधर आ जाओ। सोच में पड़ गया। हाँ ये से ले उसका ले ले। भगवान पूजा में बैठा चलो कथा शुरू करते हैं। ध्यान देना बच्चों के हाथ में बैठ जाओ। पीछे है तो दे इसे दे। चुप हो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यं ज्ञाननन्तं नित्यम् आकाशं परमाकाशम्
क्या है? सत्यम ज्ञान अनंतम। जी जी सत्य, तो सत्य को जानना है ना। सत्य को जानना यानी कि जो उसका मंथन है अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने कर्मों से, उस मंथन को, उस सत्य को जानने की जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की। जब जिज्ञासा शांत होने लग जाए, है ना, नहीं ये शायद सही है ना, तो क्या होता है, वो ज्ञान की ओर जाता है। जब चिंतन करता है, मनन करता है, सत्यम ज्ञान कहाँ है, ज्ञान की ओर जाएगा। ज्ञान क्या है फिर? अनंतम, सत्यम ज्ञान अनंतम। आप किसी चीज के बारे में इतना जान रहे हो, पता लगा अगले दिन कोई नई जानकारी आ गई उसी के बारे में, फिर अगले दिन नई जानकारी आ गई। सत्यम ज्ञान अनंतम नित्यम, नित्य है, वो नित्य है, वो कभी पुराना नहीं होता, कभी नया नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, नित्यम। सत्यम ज्ञान अनंतम नित्यम। आकाशम, जो आकाश देखते हैं, सबसे बड़ा आकाश देखते हैं, इस सारे को हमें दिखाई नहीं देता, है ना, फिर भी हम मानते हैं कि और ग्रह है और ब्रह्मांड है, मानते हैं ना, है ना, खोज भी हो रही है, जा भी रहे हैं, देख भी है। तो सत्यम ज्ञान अनंतम नित्यम आकाशम परमाकाशम, इसके बाद भी जो ब्रह्मांड के जो छोर है वहां तक जानना, है ना, इसके अपने बुद्धि से, अपने चिंतन से, अपने मनन से जब सत्य की ओर जाएगा तो उस सत्य को पहचानना आती है। जीव, तू इस पृथ्वी में अगर आया तो तुझे क्या है, तू क्या लेके आया, क्या लेके आया? बौद्धिक, क्या है? बुद्धि लेके आया। बुद्धि और किसी जानवर, किसी में, ये इंसान में बुद्धि है। उस बुद्धि से, उस कर्म से, उस बुद्धि को है तो कर्म भी करता है, कर्म सब करते हैं, हर जानवर अपना अपना कर्म करता है। सिर्फ हमारे को सिर्फ ये चीजें विवेक है, सोचने की क्षमता है, और ये ऐसे नहीं आ गई कि एक झटके में आ गई, लाखों बहुत वर्ष लगे, कई वर्ष आया तब जाके ज्ञान। ये इंसान भी एकदम ये इंसान नहीं था, धीरे धीरे वो इंसान कैसे आया, वो भी बड़ी चीजें लंबी कथा है। फिर वो समझा, फिर ये सब जाना, फिर वो जब, क्योंकि पहले क्या होता था कि आदमी जो है कबीलों में रहता था, उसे खेती करनी नहीं आती, तो क्या था, दौड़ रहा है जानवरों के पीछे, सिर्फ कुछ नहीं था, चिंतन तो था ही नहीं ना, सिर्फ उसे अपना पेट भरना है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, पेट भरना है। तो ये इंसान की फितरत है, अपना जाता करता, ये करता सब। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उस इंसान ने क्या, खेती करना, कृषि करना सीख लिया। जब उसने कृषि करना सीख लिया तो तब क्या हुआ, उसे खाने की चिंता उसकी दूर होने लगी। नहीं, अब हम एक जगह बैठ के खा सकते हैं, ठीक है। जब एक जगह बैठ के खाना शुरू किया उस जीव ने, ठीक है ना, तब जाके क्या हुआ, उसके अंदर चिंतन पैदा हुआ। तब सोचने लगा कि अरे ये क्या है, मैं जो ब्रह्मांड देख रहा हूँ, आकाश देख रहा हूँ, पृथ्वी देख रहा हूँ, इतने जीव नाना प्रकार के अलग अलग हैं। तो उसको जिज्ञासा की ओर जाना, तो सत्य को जानना, तो सत्य को क्या जानना है, वो आएगा भगवान इसमें, है ना। तो क्या है, प्रपठन्तु सर्वे सूतं पुराणिकं खलु। व्यास जी यहाँ पर बोलते हैं, किसी ने लिखा, व्यास जी ने लिखा कि एक बार क्या हुआ, सोन का आदि, है ना, कई ऋषि थे, और वो क्या कर रहे थे, उनके बीच में एक सूत जी भी थे जो परम ज्ञानी थे, उनके बीच के, जो उनको सब अपना गुरु मानते थे। वो क्या करते थे कि वो एक जगह बैठे हुए हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, है ना, कहाँ, नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, यानी कि एक समागम उन ऋषियों का हुआ, और ऋषियों ने आपस में जो समागम क्या उन्होंने जो यहाँ की जो चिंता थी इस पृथ्वी की, उस पृथ्वी की चिंता पे उन्होंने क्या करना, बात करनी शुरू की कि आखिर क्या बात है ना, कि कैसे कैसे इतनी पृथ्वी है,
इस पृथ्वी में नाना प्रकार के क्या जीव हैं, नाना प्रकार के अलग अलग अलग, और सबके नाना प्रकार के क्लेश हैं, अलग 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 तरह के क्लेश हैं। एक दूसरे को खाने में लगे हुए, कोई इनका बचाव नहीं है। सब अपने अपने दुखों में, अपने अपने दारिद्र्य, अपने अपने फेर में वो लगे हुए हैं। तो वो चिंतन कर रहे हैं, और वो तब चिंतन कर रहे हैं जबकि उस समय पे मनुष्य इतना ज्ञानी था भी नहीं, एक जंगली आदमी की तरह रह रहा था अपने लिए। उसने भी चिंतन ही करना शुरू किया, तो ऋषि मुनि उन्होंने चिंतन किया, तो क्या कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं बैठ के। सारे ऋषि उनका भी वहाँ पर वो चिंतन कर रहे हैं, और वो पूछ रहे हैं, हे सूत जी हमें बताओ कि आखिर जब ये कलयुग, कलयुग क्या होता है कि जब जीव इतना आगे चल जाएगा कि उस पर न अलग अलग तरह की जमीन, अलग अलग तरह के ग्रह, है ना, और ये सब बने, और इस बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है पृथ्वी का भी विकास हुआ, पृथ्वी भी बनी, पृथ्वी में धीरे धीरे उस मनुष्य का भी वो आया, और मनुष्य आने से क्या हुआ कि वो जो है कलेशों में फंस गया। कि महाराज आप इस बात को जान सकते हैं नारायण, मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ, तो अब बताओ क्या करना चाहिए। तो नारायण कहते हैं, भगवान नारायण क्या कहते हैं, तो भाई आखिर क्या बात है, तुम इतनी जो मेरी प्रशंसा कर रहे हो यहाँ पर, आखिर कुछ न कुछ तो बात है नारद, क्या बात है ना प्रभु। मैं पृथ्वी लोक का आया, और पृथ्वी लोक में इस तरह के नाना प्रकार के जो जीव थे, उन्हें नाना तरह के जो कष्ट थे, उनके कष्ट इस कलयुग में और आने वाले में अपने अपने जीवन में वो कैसे दूर करे, उसे क्या करना चाहिए। तो नारद जी उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान नारायण क्या कहते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कि देखो इसमें अलग अलग जो जीव हैं उन्हें सिर्फ किसका सहारा लेना चाहिए, सत्य का। उसे कहाँ जाना चाहिए, सत्य की खोज में चल जाना चाहिए, सत्य को जान लेना चाहिए। सत्य अगर वो जान लेगा, सत्य को मान लेगा, और जो नारायण जो सत्य है उसकी और जो आकर्षित होगा उस अध्यात्म यानी जो सोच है, सोच अगर उस प्रभु के को लगाए, जिसे हम प्रभु बोल देते हैं, वो यानी कि वो कहाँ से आया कहाँ गया उसकी, और वो अगर वो ध्यान करना शुरू कर दे तो क्या होगा, वो जो है इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। और उसका उन्होंने बताया कि देखो क्या है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन से, कर्म से, वचन से, खाली कर्म से नहीं काम होता, मन से भी होता है। कहीं मन भी हमें कहीं भटकाता है, हमारी बुद्धि अलग अलग करता है। तो मन कर्म और वचन जो हम बोल रहे हैं, इससे भी हमें क्या करना चाहिए, उसका मनन करना, चिंतन। नैमिषारण्य क्या, नैमिष मतलब कहते हैं धुरी, जैसे कि रथ का पहिया होता है, उसमें एक वो होती है जैसे बैरिंग जिसे बोल देते हैं, सारा पहिया उसी में चलता है, वो बैरिंग है नैमिष। और आरण्य माने जंगल, आरण्य माने जंगल। इस जंगल से यानी भव रूपी जो जंगल है, जो दुखों का जो जंगल है, इनसे कैसे मुक्ति मिले, तो क्या करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए। व्रत का मतलब भूखे रहने से नहीं है, वो शरीर के लिए है कि व्रत अगर लिया तो चलो यार शरीर को रेस्ट दे दूं, वो अलग विषय है। लेकिन व्रत का मतलब संकल्प, अभी संकल्प लिया कि मैं ये सब करूंगा, ये सब करूंगा। मुझे संकल्प क्या लेना है कि मुझे सत्य की ओर चलना है, सत्य को जानना है। और सत्य के जानने के लिए अगर मैं भटक जाऊं तो क्या होता है, गोष्ठा प्रांगण सत्यम ज्ञान अनंतर नित्यम, तो लास्ट में आता है गोष्ठा प्रांगण रिंगल लोलम नायासम परमायसम, कि मुझे अगर नहीं मैं उसमें जा रहा हूँ तो मुझे कहाँ है, भक्ति के मार्ग में। मुझे भक्ति के मार्ग में जाने से ये सब तेरे हवाले सब कर दूं और भक्ति के मार्ग में जाऊँ, तो और भक्ति ही ज्ञान का आएगी, भक्ति से फिर ज्ञान पैदा होता है, उससे भी ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और उस भक्ति से क्या होगा, ज्ञान पैदा होगा। जब ज्ञान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वैराग्य पैदा हो जाएगा। वैराग्य मतलब घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता। जो वस्तुएं हैं, जो सब्जेक्ट है, उनसे क्या है, लालसा आपकी क्या खत्म होनी, लालसा दूर हो जाएगी। जब लालसा दूर हो जाएगी, जब लोभ ये सब आपका दूर हो जाएगा, अंतःकरण मोया माया, इससे हम सब दूर है, इसको समझ लेंगे ये, तो क्या होगा, जितना भी हम समझ पाए, अगर हम समझ लिया तो क्या होगा, हम इससे दूर हो जाएंगे। यानी कि अगर कोई कष्ट भी आ गया तो हमें कष्ट नहीं पता लगेगा, क्योंकि क्या जानते हैं, तथ्य जानते हैं। क्यों इस कष्ट आया,
उसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है? क्योंकि क्या किया हमने? चिंतन किया उस सत्य का। अगर कोई कष्ट आता है, कष्ट तो आएंगे ना, आते हैं, लेकिन उसके भी उसके साथ ही सब दूर चले जाते हैं, सब समाप्त होता है। वो क्या है? चली जाती है। तो इसलिए जब कष्ट आते हैं तो उन कष्टों को दूर करने के लिए, सब करने के लिए भगवान उसका किसका चिंतन करना चाहिए? भगवान सत्यनारायण का चिंतन। बोल सत्यनारायण बजाओ, सब बजाओ। ठीक। तो भगवान टाइम का टाइम चलाओ लोग, क्या है? आपका टाइम बताओ मुझे। 1 बजे में 10 मिनट है। 1 बजे में कब तक आपको फ्री होना है बताओ? जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। बजा दिया उसने, मेरा मतलब है बजाएगा दोबारा। अब आराम से, मतलब मेरा कहने का मतलब अब ये है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो सत्यनारायण की जो कथा कह रही है, हाँ जी। मैं तो वो बोल रहा हूँ, हाँ है ना? कहने का मतलब ये है कि सत्यनारायण की कथा सिर्फ इतनी ही है। क्या? कि उस सत्य को ये जो कहानी ये बताया है ना, वो यही है ना, जिसका कोई आकार नहीं है, आकार निर्गुण। अरे निर्गुण है वो, इस तरह फोटो वाले कोई नहीं हमारे। सही बात। क्यों निर्गुण का? ये तो सिर्फ ध्यान लगाने के लिए एक फोटो, एक आकार हमने बना लिया, अपने अहंकार को शांत करने के लिए, अपने ध्यान लगाने के। क्योंकि अहंकार ध्यान नहीं लगाने देता ना। मैं की जो बात आती है हर आदमी को, मैं कर रहा हूँ, तो क्या होता है? वो अहंकार होता है। और ये अहंकार किसका खत्म होता है? अहंकार जो उसका चिंतन करता है, ध्यान करता है। अहंकार खत्म तो सारी समस्याएं खत्म। ठीक है? तो ये है भगवान सत्यनारायण की कथा। अब क्या है, उस पृथ्वी लोक में हम जैसे लोगों की कथा है। एक जीव की जो कथा है क्या है? काशीपुर में क्या है? सूत जी कहते हैं कि तुम्हें मैं एक बताता हूँ कि काशीपुरम में थोड़ा सा 2 मिनट गणेश जी है। सुमुखस्त, अभी हमने पूजन किया था और उसमें मंत्र बोला था, सुमुखस्त एक दंतस्थ, है ना, कपिलो कर्णिकर्ण का लंबो दृष्टविष्टो विघ्ननाशो विनायका। अब कभी सोचो, सुमुखस्त एक दंतस्थ, उनका मुख कितना सुंदर है कि सुमुखस्त एक दंतस्थ, एक दांत बाहर निकला हुआ है और हाथी के तरह है और बड़े कान है। आप बताओ ये सुंदर हो सकता है? एक बार सोचो, माँ तो डर जाएगी, ये क्या है ना? लेकिन कहा क्या गया? सुमुखस्त कपिलो करते करने लगा, लंबो विघ्ननाशो विनायका। यानी सुंदर कैसे थे? बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि थी। इसलिए हम पूजा किसकी करते हैं? उनकी बुद्धि की करते हैं। इसीलिए वो सुमुख है, सुमुख अच्छा सोचते हैं। उनकी चेतना बहुत ऊंची है। जिन्होंने ज्ञान जिन्होंने बांटा, लिखना करना, उन्होंने बताया कैसे होता है, क्या होता है ना? तो ये किस तरह से भगवान सत्यनारायण का चिंतन करते हुए और इसका दुनिया को भोगना है और इसमें जो सुख है उस सुखों का आनंद लेना है। और दुख अगर आ गए, उन दुखों से अपने अहंकार को छोड़कर, अपने भावना विस्मय को छोड़कर, उससे भी हमें किसी तरह से कारात्मक से बाहर निकलना है। वही हमारा जीवन है, वही मुक्ति है। एक मिनट रुक जा। आंटी, आपके घर में रेत है ना? थोड़ी सी तसले में डालने के लिए चाहिए। कहाँ पे रखी है? जो बाहर गमले नहीं है, हाँ वो जो व्हाइट वाला दिख रहा होगा तेरे को, हाँ उसके नीचे देख थाली पड़ी है रेत की। आदित्य जा, आंटी और के घर के गमले के बाहर ना, बेटा बाहर जो बाहर गमले नहीं है, पार्ट से पूछ लूं। नहीं ले जाना, बाहर में भरी हुई है वो। बाहर ना क्या नाम है, जो व्हाइट दिख रहा होगा, जहाँ गमले रखे, वाइट से जो गमले रखे, हाँ उसके बाहर एक दरी सी है व्हाइट सी प्लास्टिक का, उसके नीचे देख प्लास्टिक में पॉलीथीन में पॉलीथीन के अंदर, पॉलीथीन के अंदर वो रेत होगी।
अभी तो रखी नहीं क्या? तैयार रखना होगा ना तो। उसमें यही तो कह रहा था मैंने कि पहले थोड़ा तैयार करके रख ले हैं। इसमें भर के लिया तसले में। पॉलीथीन नहीं उठा रहा बेटा। बाहर रख के ना तसले में डाल के ऐसे सीधा सीधा फैला। सीधे सीधे कर लेना। व्हाइट रंग की प्लास्टिक है ना जो उसके नीचे रखिए बेटा। पानी पी। और मामा इसको भी कटवाना का है। काटना है। चाकू ले चाकू। लो पंडित जी मुझे दे दो। हाँ काट चाकू से कट जाएगा दो चाकू उधर अंदर होगा ये का भी चाकू है इधर जरूर दे दो भैया लो आप ही काटो। अच्छा है ना मेरे को देखो अच्छा गीली हो रखी होगी बेटा है ना। कोई बात नहीं लकड़ी कट जाएगी। कपूर का हूँ। कपूर ये सामग्री चाकू की मैंने दीपा को दिया था बुझने जरा खाए वो सब कुछ मैच का सॉस का सब चाकू वगैरह एक तरफ पूरा पाया था दीपा चाकू चाकू दिया था बेटा मैंने यहाँ से सब इधर लो। नीचे ही रख लो ना गंदे नहीं प्राणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। चलो अब सबको चलो दे दो होने वाली ये दो सबको दे दो एक प्लेट और एक प्लेट दोने में ले दोनों में जरूर देश में ऐसे कर उधर भी सकते पूजा पूजा आंटी ज्योति आओ। आ जाओ दोनों आ जाओ। ओम चलो 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 ओम गणानां आप ले लो आप आगे 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 लो बस ये वो मैं ओम गणानां त्वा गणपतिगुं भवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं भवामहे वसो मम आम जामि गर्भमातं जाति गर्भम्म स्वाहा। नमो गणेभ्यो गणपतिवचो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिवचो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतपतिवचो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः स्वाहा। संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च श्वेतराय च नमः स्वाहा। थोड़ा सा ग्रास बढ़ाओ ग्रास ना थोड़ा बढ़ाओ। अच्छा अच्छा हाँ यानी देखो हवन सामग्री का मतलब क्या होता है जितना ग्रास मुंह में इसलिए गो ग्रास बोलते हैं ना जी वो ग्रास इतना होना चाहिए जितना मुंह में ले सकते सामग्री उतनी होनी चाहिए समझिए आप जितना मुंह में ले सकते हैं। ओम संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्वाहा। अम्बे अंबिके अम्बालिके नमः नेति कश्चन सा सत्य सुखा सुबुद्धिकाम कांति लवासिनीम स्वाहा। स्वेच्छते बीच डालना है स्वेच्छते लक्ष्मी च कन्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम विष्णु व्यार्थम चिह्नं निकाराम निकाराम सर्वलोकम निखाणाम स्वाहा। ओम कृष्णेन सावर्तमानो निवेश सुनिमृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि प्रसन्न स्वाहा। थोड़ा घी डालना ये डालना जरा आप इधर आओ इधर आओ साइड से हमारी सामग्री लो सोनिया आ कोई नहीं आ रहा। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वही धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। दास करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म बाहर ले आ बेटा, बाहर एक मिनट फैमिली फोटो आने दो पहले। खड़े हो जाओ यार, फैमिली फोटो अभी फोन ऑन छोड़ दिखाई दे। देखो बाजे बाजे नहीं बाजे। ये क्या हुआ? अबे सोनिया, ओ सोनिया, यहाँ क्या करने आई? कहाँ जाना है? वहीं से नहीं उतरना। चलिए पकड़ लो इसको। आई तो और स्नैप पे खींचियो। हेलो कह दो क्या? ट्राइपॉड का आ गया। हाँ भाई को युद्राज, युद्राज देखो इधर, जीजी पलाली। शाम को बज रहे हैं माने तो 5:30। तो गाइस जहाँ तक की वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने चैनल पर वीडियो सब्सक्राइब करो। ऐसे से प्रॉब्लम कैसी वर्ष सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। देखो बाबू को मजा आया। सोनी ओए ओए आ तो मजा